बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, सस्ती चीज़ें मंगवाना चाह रहे हैं, लेकिन कमी है कि मंगवानी कैसे है और पहुंच कैसे हमारे पास जाएगी। सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च आपके पास रिलेटेड होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट मंगवानी चाह रहे हैं तो वो पाकिस्तान में कितने की बिक रही है। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इंपोर्ट कर लेते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में भी सस्ती मिल रही होती हैं, और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंपोर्ट ही हुई होती हैं लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में सस्ती मिल रही होती हैं, और ख़ास तौर पे ऑनलाइन स्टोर्स पे। मार्केट रिसर्च हमने कैसे करनी है? मार्केट रिसर्च करने के लिए जो आपके पास स्टेप्स होने चाहिए वो सबसे पहले बड़े ऑनलाइन स्टोर्स पे आप सर्च करें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइक अमेज़ॉन पे, दाराज पे, शॉपिफाई पे, अली एक्सप्रेस में, कि ये प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। दूसरे नंबर पे आपको सिलेक्शन करनी होगी नीच की, यानी आप किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। मैं ज़्यादा लोगों को मशवरा देता हूँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें। फिर इंपोर्ट करने पे जब हम आ जाते हैं तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कौन सी चीज़ ऐसी बेहतर होगी जो कि प्रॉफिटेबल भी होगी। प्रॉफिटेबल के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रेट हमने चाइना से कौन से लेने हैं। कई साहिबान हैं वो आपको बता देते हैं जो ये रेट है इसके अंदर टैक्सेस ड्यूटीज़, यानी कि पाकिस्तान में जो अखराजात हैं या दुनिया भर के जिस ममालिक में अखराजात हैं वो सब शामिल हैं। उसके लिए हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। जब हम सोर्सिंग करना चाह रहे होते हैं, सोर्सिंग करने के लिए वेबसाइट और ऐप्स आप लोग नोट कर लें। मैंने अपनी कई वीलॉग्स में बताया हुआ है। नंबर 1 1688.com, होल सेलर की फेवरेट। ज़्यादातर लोग परचेजिंग यहीं से करते हैं। जो आप लोग बार बार कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट कर ली, महंगी पड़ गई, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सस्ती है, उसकी वजह ये है 1688.com जैसी ऐप्स या वेबसाइट से वो परचेजिंग कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास जो ऑप्शन है वो evogo.com, ईवो के तमाम सप्लायर इसमें मौजूद हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। उसके बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन मौजूद है, वो है अलीबाबा, जो ऑलरेडी सबकी फेवरेट है। इसमें आसानी ये होती है कि इसमें ग्लोबल आपके पास सप्लायर और फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। ग्लोबल सप्लायर और फैक्ट्री मौजूद हैं तो आपके पास ऑप्शन इसलिए ज़्यादा हो जाती हैं कि आप थाईलैंड से भी परचेजिंग कर सकते हैं, कोरिया से भी परचेजिंग कर सकते हैं, तुर्की से भी परचेजिंग कर सकते हैं, यूरोप से भी कर सकते हैं, और चाइना तो हमारे पास है ही है। उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप इसकी ऐप को ओपन करेंगे तो ऊपर आपके पास रीजन सिलेक्शन करने की ऑप्शन आ जाती है और वहाँ से रिलेटेड आपके पास फैक्ट्रियाँ या सप्लायर्स आ जाते हैं। अब आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट जो है आपकी किस किस्म की है। मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। और एक और सबसे अहम चीज़, आपने 4 से 5 लोगों से चीज़ें परचेज़ कर ली हैं और आप उनसे मंगवाना चाह रहे हैं तो किस तरह मंगवाएं, क्योंकि हमारे पास फॉरवर्डर एक है। फॉरवर्डर से बात करें, उसके वेयर हाउस में मंगवा लें, वो माल सबका इकट्ठा कर लेगा और आप लोगों को भिजवा देगा। अब यहाँ फिर एक और अहम रोल आ जाएगा, वो आ जाएगा फॉरवर्डर का। फॉरवर्डर का यहाँ रोल इस लिहाज से अहम होगा, प्रोडक्ट आप खुद क्लियर नहीं करवा सकते, प्रोडक्ट को आप खुद नहीं मंगवा सकते। और दूसरा, आपको जो सबसे अहम चीज़ होगी दरकार, वो उसकी फुल मदद दरकार होगी, क्योंकि उसने आपकी सिटी या आपके घर या आपके ऑफिस तक माल पहुंचाना है। उसमें अब उसका रोल कैसे होगा? सबसे पहले वो आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस देगा। अगर पूरा एक कंटेनर मंगवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो शिपिंग कंपनी से बात करेगा। 20 फीट या 40 फीट का जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको एक कंटेनर हायर करके देगा और आपका सप्लायर FOB पोर्ट पे उसको अपनी सर्विसेज देगा। वहाँ माल आपका लोड होगा, चाहे सप्लायर के एड्रेस पे या FOB पोर्ट पे, जो भी आप लोगों के परफॉर्मा इनवाइस में डिसाइड होगा। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ है, वो इस तरह कि बाज़ सप्लायर आपको रेट दे रहे होते हैं, बाज़ नहीं बल्कि 80% सप्लायर आपको दुनिया भर के जो रेट दे रहे होते हैं अपनी फैक्ट्री का दे रहे होते हैं। आप बड़े खुश होते हैं। आप जब ऐप्स पे भी रेट देख रहे होते हैं, मसलन एक लिखा हुआ है $5 की ये चीज़ है, वो $5 की चीज़ होते होते $9 बन जाती है। कैसे बन जाती है? कि उसके अंदर हिडन चार्जेस होते हैं। हिडन चार्जेस एक तो वहाँ के लोकल चार्जेस होते हैं, यानी फैक्ट्री से लेके आपके दिए हुए पते पे चाइना में वेयर हाउस का वहाँ तक पहुँचाना, या पोर्ट के ऊपर वहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ की जो इंटरनल उनके एक्सपोर्ट के खर्चे हैं वो भी शामिल होते हैं, और उसके बाद वहाँ के डिलीवरी चार्जेस भी शामिल होते हैं। चीज़ वहाँ से महंगी हो जाती है। ये कॉस्ट आप लोग नहीं देख रहे होते हैं। आपको कोई बता देता है कि ये 1688 पे इतने की मिल रही है तो बस इतने की ही है, ऐसा नहीं है। एक तो चार्जेस चाइना के इंटरनल चार्जेस हैं, उसके बाद दूसरे चार्जेस हैं फॉरवर्डर के अपने, तीसरे चार्जेस हैं फॉरवर्डर के क्लियरिंग के, यानी कि आपके मुल्क
मुल्क तक उसने प्रोडक्ट को लेकर आना है और यहाँ क्लियर करवाना है, और उस प्रोडक्ट के एचएस कोड के तहत जो कि डिलीवरी चार्जेस होंगे वो भी उसको अदा करने पड़ेंगे। यानी कि उस एचएस कोड के तहत टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ भी तो उसको पे करनी पड़ेगी ना। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ समटाइम बहुत हाई होती हैं। अब होता क्या है, 1 रुपये की प्रोडक्ट आपको 10 रुपये में जाके पड़ती है। ये अकेला पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर में यही दस्तूर है। आपके पास एचएस कोड नहीं है, अगर मालूमात नहीं है, फॉरवर्डर नहीं है, मत चीज़ मंगवाएं। और वो लोग जो गिफ्ट के तहत चीज़ भेज रहे हैं, तो पहले आप पाकिस्तान में मालूमात ले लें इसके ऊपर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ कितनी पड़ेंगी। पाकिस्तान में वो चीज़ें जो ऑलरेडी तैयार होती हैं, लाइक फर्नीचर आइटम्स, टेक्सटाइल आइटम्स, हौजरी का कोई भी आप ऐसी प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान में बन रही हैं, सर्जिकल आइटम्स, और उनको आप इंपोर्ट भी करवाना चाह रहे हैं, आपको 200 गुना टैक्सेस देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपके टैक्सेस ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पाकिस्तान में बनने के बावजूद आप इंपोर्ट के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। फॉरवर्डर का काम जो शुरू हो जाएगा वो इस तरह, जब उसके वेयर हाउस में पहुँच जाएगी, वहाँ वो उसका शिपिंग मार्क वगैरह देखेगा, उसके मुताबिक वहाँ से फिर वो माल को निकालेगा। अब डिपेंड करता है बाई एयर कंसाइनमेंट है या वाया सी कंसाइनमेंट है। वाया सी कंसाइनमेंट के लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, ये फॉरवर्डर के साथ आप पहले तय करें। उसके बाद जब आपके अपने मुल्क में आ जाएगा तो फिर कराची में अगर सी के ज़रिए आया तो क्लियरेंस होगी, और वहाँ क्लियरेंस होने के बाद आपके शहर तक पहुँचेगा, उसके एक अलग अखराजात हैं। उसके बाद अगर बाई एयर मंगवाया है तो बाई एयर में अक्सर प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत महंगी होती हैं। बाई एयर जो है सूट किसी को भी नहीं करता, उन लोगों को जो कि सेल करना चाहते हैं। इसलिए अक्सर लोगों की शिकायत हैं कि हमारी प्रोडक्ट बहुत महंगी पड़ गई है। और एक और बात, क्वांटिटी की सारी गेम है। क्वांटिटी अगर आपकी थोड़ी है तो अखराजात ज़्यादा आ जाएंगे, क्वांटिटी ज़्यादा है तो अखराजात कम आ जाएंगे। आपको बेनिफिट होगा मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और वो हजरात जो कि प्रोडक्ट को मंगवा लेते हैं और फिर चीखें मार रहे होते हैं कि ये तो हमें बहुत महंगी पड़ गई, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि फॉरवर्डर शायद आपको अच्छा नहीं मिला, उसने जो आपका रेट है वो सही तरीके से नहीं लगाया, उसने सही तरीके से चेक नहीं किया, एचएस कोड को नहीं चेक किया, और वहाँ उससे बहुत सी बुनियादी गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से प्रोडक्ट आपको महंगी पड़ गई। दूसरा, आपके पास रिसर्च नहीं थी, आपने क्वालिटी भी कोई शायद ज़्यादा अच्छी मंगवा ली है। क्वालिटी की भी गेम बहुत ज़्यादा है, रेट से ताल्लुक़ है। और सबसे अहम तरीन चीज़, पेमेंट कैसे भेजनी है। पेमेंट भेजने के बहुत से ज़राए हैं। अगर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, यानी कि PSW सिस्टम बैंक के साथ अटैच करवा लें, तो आपका बैंक पेमेंट भेजने में आपकी मदद कर सकता है। डेबिट कार्ड, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, मनीग्राम, इनका आपने इस्तेमाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कतन नहीं करना है। अगर पेमेंट आपको भेजने में मसला पेश आ रहा है, फॉरवर्डर आपकी मदद कर सकता है, वो पेमेंट अपने एंड से भिजवा सकता है। यहाँ आप फॉरवर्डर से बात कर लीजिएगा। और वेरीफाई सप्लायर को कैसे करें। वेरीफाई सप्लायर को करने के लिए अलीबाबा पे आपके पास टूल्स मौजूद हैं। उसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये है, रिव्यू करें, रेटिंग्स लें, वहाँ आप उनसे बातचीत करें कि पाकिस्तान में आपने ऑलरेडी किसी को सामान दिया है, अगर दिया है तो हमें उसकी मालूमात दी जाए। बाज़ सप्लायर नहीं देते, बाज़ दे भी देते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर आपकी मदद नहीं हो पा रही है तो फिर ऑनलाइन हेल्प ले लें। ऑनलाइन मदद भी नहीं हो सकती है तो फिर फॉरवर्डर की हेल्प ले लें, क्योंकि उसके तो वेयर हाउस में आप भिजवा रहे हैं। और एक और बात, चाइना ही क्यों? बिल्कुल सही बात है, चाइना ही क्यों। चाइना में बात यह है कि हर सिटी के अंदर फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, छोटे पैमाने पे और बड़े पैमाने पे, और वो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर तजर्बे कर रहे हैं, और इतनी सस्ती है कि दुनिया में मुकाबला उनका है ही नहीं। क्वालिटी की सारी गेम है, क्वालिटी रेट से ताल्लुक़ रखती है। अगर आप चाइनीज़ के साथ बार्गेनिंग करेंगे तो वो क्वालिटी गिरा देगा। उन्होंने ऑप्शंस रखी होती हैं, प्रोडक्ट A, B, C, D, ये मैंने बज़ाते ख़ुद देखा हुआ है। और ख़ास तौर पे अगर आप ये बताएं कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो याद रखिएगा वो आपको जो अच्छा रेट भी दे रहे होंगे B क्वालिटी का होगा, A क्वालिटी का नहीं होगा। फिर आप इसीलिए कहते हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है इनका भरोसा क्यों। लेकिन आप घर घर में देखें तो चाइनीज़ प्रोडक्ट ही पड़ी हुई हैं। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट में आपको समझनी पड़ेंगी और सस्ती चीज़ों को मंगवाने के लिए देखना पड़ेगा। और एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में $10 की है, ऐप के ऊपर $4 की है, तो जहन में रखिएगा बात, ये नहीं हो सकता कि वो $4 की आपको सिर्फ 5 में मिल जाए, वो पहुँचते पहुँचते 12 में भी मिल सकती है। अब मार्केट में 10 में है तो आप कैसे बेचेंगे? ये आपने देखना है कि हम इसको कैसे कम्पीट करें। उसका जो तरीक़ेकार है सारा क्वांटिटी से है, वहाँ से ही आप उसकी सारी एवेल्यूएशन करेंगे, और जब प्रॉपरली आप असेसमेंट कर लेंगे प्रोडक्ट की, तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा प्रोडक्ट को सेल करने का। फिर भी अगर आपको कोई मसाइल पेश आएँ तो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपने सप्लायर से लेने हैं, सप्लायर जिससे आप ख़रीदारी कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल इनवाइस यानी परफॉर्मा इनवाइस, पैकिंग लिस्ट हो, जिनमें मालूमात हों, एचएस कोड, टोटल वेट,
टोटल CBM, आपके फॉरवर्डर को बस ये चीज़ चाहिए। चौथा, मुकम्मल कंटेनर है तो फॉरवर्डर को आपका PSW लॉगिन भी चाहिए होगा, क्योंकि उसने क्लियरेंस करवानी है। रेट को पहले तय करें। ये आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स फूड से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड हैं, या ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड हैं, या हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, या मेडिकल आइटम्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स हैं, इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आपका सप्लायर देगा कि नहीं देगा। एक और बात, अगर आपको कोई इतनी जानबूझ नहीं है, आपके पास इतनी कोई ख़ास मालूमात नहीं है, तो बहुत बेहतर है सप्लायर से कह लें कि इसके लिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे और आप हमें क्या-क्या दे सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए गूगल ट्रांसलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है तरीक़ेकार प्रॉपर सस्ती चीज़ें मंगवाने का। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।